ये सवाल तो हम सबके ज़हन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि जब कोई चीज़ इतनी अच्छी, इतनी परफेक्ट लगे कि यकीन ही ना आए, तो क्या ये वाकई हमारी खुशकिस्मती है या फिर ये किसी खतरे की घंटी है? हमारी पहली कहानी बिल्कुल इसी सवाल के गिर्द घूमती है। एक ऐसा ही सस्ता सौदा जो एक खानदान के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दो कहानियों और उनमें की गई एक जैसी गलतियों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि सस्तेपन का खतरनाक जाल कैसा होता है। इसके बाद बात होगी कि कैसे एक आम सी आदत भी मुसीबत बन सकती है, और जाहिर है हम इसके एक समझदारी से भरपूर हल पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे अहम बात, हम इन कहानियों से अपनी जिंदगी के लिए कुछ सबक सीखेंगे। तो चलें कहानियों का आगाज करते हैं। पहली कहानी है एक ऐसे खानदान की जो कड़ाके की सर्दी में बस एक गरम रजाई चाहता है अपनी जान बचाने के लिए। और दूसरी कहानी वो एक ऐसे अजीब खानदान की है जो शदीद सर्दियों में भी जानबूझकर एसी चलाता है। सुनने में तो लगता है कि ये दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं, है ना? लेकिन इन दोनों की जड़ में एक ही इंसानी गलती छुपी हुई है। यहां देखें, दोनों कहानियां एक ही जगह आकर मिल जाती हैं। एक तरफ है रिजाई वाली कहानी जहां मसला है गुर्बत और सर्दी और उसकी वजह से पैदा होता है लालच। दूसरी तरफ है एसी वाली कहानी जहां मसला है जिद और सर्दी और उसकी वजह बनती है एक बेमानी आदत। तो एक तरफ लालच है, दूसरी तरफ जिद। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों का अंजाम एक ही है, खतरा। इससे यह पता चलता है कि गलत फैसलों के पीछे वजह चाहे मजबूरी हो या बेवकूफ़ी, नतीजा अक्सर बुरा ही निकलता है। तो चले पहली कहानी में गहराई में उतरते हैं। इस कहानी की हीरोइन है वनीता। वो शदीद सर्दी से लड़ रही है और उसके पास है बस एक फटी पुरानी रजाई। ऐसे में जब गली में रजाइयां बेचने वाले की आवाज आती है ना, तो उसे लगता है जैसे कोई उम्मीद की किरण आ गई हो। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये उम्मीद नहीं बल्कि एक बहुत बड़े जाल की शुरुआत थी। देखें, वो जो मखमली रजाई थी उसकी असल कीमत थी 1500 रुपए, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सेल्समैन कहता है कि फैक्ट्री बंद हो गई है और वही रजाई सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी। अब जरा सोचें, वनीता जैसी जरूरतमंद के लिए यह तो एक ऐसा मौका था जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। और वनीता ने तो कमाल ही कर दिया। उसने भाव ताऊ करके कीमत को और भी कम करवा लिया। सिर्फ 300 रुपए फी रजाई। पूरे मोहल्ले ने इसे अपनी जीत समझा। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस सस्ते सौदे में उन्होंने दरअसल अपनी सलामती ही दांव पर लगा दी है। और बेचने वाले के ये अल्फाज, इन पर जरा गौर करें। इसने कहा, मैडम आप बहुत किस्मत वाली हैं, एक बार ओढ़कर सोएंगी तो सुबह तक पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। सुनने में तो ये एक बहुत आरामदेह नींद का वादा लगता है ना, लेकिन असल में ये एक खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा था। एक ऐसी नींद जिससे शायद कोई जाग ही ना पाए। तो ये थी लालच की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जहां जाल लालच का नहीं बल्कि आदत का है। ये कहानी है अंजलि की, जिसकी शादी एक ऐसे खानदान में होती है जहां एक बहुत ही अजीब, गैर मंतिकी और खतरनाक रिवायत को हर हाल में पूरा किया जाता है। या देखें, सूरत-ए-हाल कितनी अजीब है। मौसम है शदीद सर्दी का, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? एसी चलाकर सो रहे हैं। इन्हें ठंड लग भी रही है, लेकिन जवाब क्या है? हमें इसकी आदत है। ये जिद नहीं तो और क्या है? ये अंधी तकलीद की एक बेहतरीन मिसाल है, जहां हकीकत को नजरअंदाज करके बस एक आदत को पकड़े रखा जाता है। और इस आदत का दोगलापन तो देखें। रात को तो ये सब बहादुर बनकर एसी की ठंड बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जैसे ही दिन होता है और काम का वक्त आता है तो वही सर्दी बहाना बन जाती है। हाथ बहुत ठंडे हैं, रजाई से हाथ नहीं निकलता। ये कैसी आदत है जो रात में ठीक है लेकिन दिन में काम चोरी का जरिया बन जाती है? ये तो सीधा सीधा खुद को तकलीफ देना है। लेकिन हर अंधेरी रात की सुबह होती है और इन कहानियों में भी उम्मीद की किरण मौजूद है। अब वक्त है ये देखने का कि कैसे वनीता और अंजलि, हमारी दो हीरोइंस, अपनी समझदारी और हिम्मत से इन मुश्किल हालात का मुकाबला करती हैं। उन्होंने ना तो खौफ के आगे सर झुकाया और ना ही फजूल रिवायत के आगे। वनीता के जीत का लम्हा कब आया? जब उसने एक अजीब बात नोट की। पूरे मोहल्ले में एक गैर मामूली पुरअसरार खामोशी थी। ये सुकून नहीं था, ये खतरे की घंटी थी। उसे फौरन समझ आ गया कि मसला इन रजाइयों में है, और फिर उसने हिम्मत दिखाई और चोरों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं का हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ थी अंजलि, जिसने एक बिल्कुल मुख्तलिफ जंग लड़ी, एक कोल्ड वॉर सचमुच की।
उसने फैसला किया कि वो अपने ससुराल वालों को उनकी अपनी पैदा की हुई सर्दी का मजा चखाएगी। पहले ठंडा नाश्ता, आइसक्रीम के साथ शेक, फिर सारे गर्म कपड़े धो दिए, अब पहनो जो पहनना है। यहां तक कि गीजर का कनेक्शन भी काट दिया और आखिर में डॉक्टर को बुलाकर सबको बताया कि ये आदत सेहत के लिए कितनी खतरनाक है। उसका हर कदम एक सबक था, ये बताने के लिए कि इनकी ये रिवायत कितनी बेमानी और तकलीफदेह है। तो देखा आपने, दोनों कहानियों का अंजाम अच्छा हुआ, समझदारी की जीत हुई। अब असल सवाल यह है कि इन कहानियों में हमारे लिए क्या सबक छुपा है। आइए जरा इन असबाब को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। ये चार्ट देखें, बात बहुत सादा है। एक तरफ रजाई वाली कहानी है, दूसरी तरफ एसी वाली, लेकिन दोनों का तीर एक ही सिमत में जा रहा है, खतरे की तरफ। इससे गहरी सच्चाई सामने आती है, चाहे मसला बाहर से आए जैसे लालच, या हमारे अंदर से हो जैसे हमारी अपनी जिद। अगर रास्ता गलत है तो मंजिल खतरनाक ही होगी। आंखें बंद करके चलने का नतीजा हमेशा मुसीबत ही होता है। तो आखिर में इन कहानियों से हमें क्या अहम सबक मिलते हैं? सबसे पहली बात, अगर कोई चीज इतनी अच्छी लगे कि यकीन ना आए तो उस पर सवाल जरूर उठाएं। दूसरी बात, अपनी उन आदतों को चैलेंज करें जिनका अब कोई मतलब नहीं रहा। याद रखने की बात यह है कि बैरूनी लालच और हमारी अंदरूनी जिद दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं, और यह भी कि एक इंसान की समझदारी भी बड़ी तबाही को रोक सकती है। आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी हिफाजत और अक्ल किसी भी सस्ते सौदे या अंधी रिवायत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचें, हमारी अपनी जिंदगी में वो सुस्ती रजाई क्या है, या वो सर्दियों का एसी कौन सी आदत है? वो कौन सी ऐसी चीज या आदत है जिसे हमने बगैर सोचे समझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, और जो शायद हमें किसी खतरे की तरफ ले जा रही हो? इन कहानियों का असल मकसद यही है कि हम रुककर अपनी जिंदगी पर गौर करें।